इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। आप सभी प्रतिदिन स्वाध्याय का लाभ ले रहे हो। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका से संबंधित श्लोकों को आधार बना करके आपका स्वाध्याय तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन कभी आपने मन में ये विचार किया कि आखिर स्वाध्याय है क्या और स्वाध्याय करने से लाभ क्या है? देखो, वैसे तो स्वाध्याय की परिभाषा में आलस्याभाव स्वाध्याय कहा गया है। आलस्य का अभाव होना ही स्वाध्याय है, अर्थात आप अपने कार्य में सावधान रहें, आप अपनी चर्या को समझदारी पूर्वक करें, तो ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। लेकिन ग्रंथों के पठन पाठन को भी स्वाध्याय कहा गया है। और स्वाध्याय के भेदों में एक वाचना है, एक प्रक्षना है, एक अनुप्रेक्षा है, एक आमना है और अंत में धर्मोपदेश। इन पांचों भेदों को स्वाध्याय में गर्भित किया गया है। कोई पढ़ रहा है और हम सुन रहे हैं, या पढ़ते पढ़ते अपने मन में कोई प्रश्न उठा है तो उसे किसी से पूछना, उसे समझना, ये प्रच्छना है। अनुप्रेक्षा जो पढ़ा है, जिसे समझा है, उसका बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। आमनाय के लिए घोष परिवर्तनो आमनायः, उच्चारण पूर्वक पाठ को करना, ये आमनाय है। और इतना होने पर फिर किसी के लिए धर्म की बातें बताना, तत्व की बातें समझाना, सामने वाले की जिज्ञासाओं का समाधान करना, ज्ञान का विस्तार करना, ये धर्मोपदेश कहलाता है। ऐसे 5 प्रकार के स्वाध्याय में आप सभी अगर हमारी कक्षा को सुन रहे हो तो ये मान करके चलो कि आप धर्मोपदेश से जुड़ रहे हो। मेरा अपना स्वाध्याय है, मेरे स्वाध्याय में जो बैठते हैं उनके लिए स्वाध्याय है, और दूर दराज हमारे स्वाध्याय से जुड़ कर के जो लोग अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका भी स्वाध्याय चल रहा है। क्षयोपशम विशेष से यह सब ग्रहण होता है। कोई जरा में समझ जाता है, कोई बहुत समझाने पर भी नहीं समझ पाता है। देखो, अभी समझने की बात चल रही है, करने की बात नहीं चल रही है। स्थिति तो ये बनती है कि समझाने पर कोई उस विषय को पकड़ ही नहीं पाता है।
अगर किसी ने उस विषय को पकड़ भी लिया, समझ भी लिया, और समझने के बाद अगर वैसा वो कार्य नहीं कर रहा, आचरण नहीं कर रहा, तो भी ये कहा जाता है कि तूने सुन तो लिया लेकिन कुछ समझा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। वो बात अलग है। वो नहीं कर पा रहा, बात अलग है, पर समझ तो लिया है उसने। अच्छे को अच्छा समझ लिया, बुरे को बुरा समझ लिया। करने का क्रम भी बनेगा। शनय शनय धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, और अगर किसी का कोई तीव्र पुण्य का योग आ जाए, पुरुषार्थ जाग जाए, तो आगे बढ़ने में जरा भी समय नहीं लगता है। एक दिन मैंने कहा था कि गुरु शिष्य को पढ़ाता है। क्या? गुरु शिष्य को पढ़ाता है। शिष्य ज्ञान की बातें सीखता है। गुरु शिष्य को पढ़ाता है, शिष्य गुरु से सीखता है, गुरु से पढ़ता है। इसी के साथ ये भी समझना, ज्ञान समय से आता है और ज्ञान विनय से आता है। विनय भाव भी होना, और ज्ञान के अर्जन में थोड़ा समय भी लगता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो ग्रहण करने में भी बड़ा फर्क होता है। बुद्धि के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए ग्रंथों में लिखा गया है, बुद्धि की एक शुश्रूषा अवस्था बनती है। क्या अवस्था बनती है? शुश्रूषा। शास्त्र सुनने की इच्छा शुश्रूषा सद्गुण मानी गई है। शास्त्र को सुनने की इच्छा जो है वो शुश्रूषा सद्गुण मानी गई है। श्रवण, शास्त्र को मन लगा करके सुनना, श्रवण संबंधी सद्गुण है। ग्रहण, शास्त्र के विषय को समझना, ग्रहण नाम का सद्गुण कहा गया है। शास्त्र के विषय को समझना एक ग्रहण है, ग्रहण सद्गुण है। धारणा, कालांतर में भी धारणा एवं ग्रहण की हुई विद्या न भूलना। कालांतर में भी जो धारण एवं ग्रहण की गई विद्या है उसके लिए नहीं भूलना। हमने जो भी विद्या को ग्रहण किया है, धारण किया है, वो कालांतर में भी नहीं भूलना। इसका नाम है धारणा नामक सद्गुण। विज्ञान, अच्छी प्रकार से ज्ञान करने को विज्ञान नामक सद्गुण कहा गया। अच्छी प्रकार से ज्ञान करने को विज्ञान नामक सद्गुण कहा गया है। ऊह, ऊह का अर्थ क्या? साधारण ज्ञान का नाम ऊह ज्ञान है। ऊह साधारण ज्ञान में आता है। अपोह, विशेष ज्ञान को अपोह सद्गुण कहा गया। ऊह अपोह कहते ना, ऊह अपोह। ऊह साधारण ज्ञान को कहा गया, अपोह विशेष ज्ञान को अपोह सद्गुण कहा गया। और अंत में तत्वाभिनिवेश, क्या कहा? तत्वाभिनिवेश, ऊहापोह के द्वारा वस्तु के निश्चय को, ऊहापोह के द्वारा वस्तु के निश्चय को तत्वाभिनिवेश सद्गुण कहा गया है। ऊहापोह तर्क वितर्क के द्वारा जो निश्चय किया गया है, तय किया गया है, उसको तत्वाभिनिवेश
नामक सद्गुण कहा जाता है। देखो, तर्क वितर्क तो होना ही चाहिए। तत्व तो तत्व है, तत्व को कसौटी पर कसा जाना चाहिए, और अगर तत्व कसौटी पर कसा जाता है तो उसमें निखार आता है। क्या आता है? क्या आता है? निखार आता है, चमक पैदा होती है, उसकी आभा बढ़ती है। इसलिए तत्व को कसौटी पर कसा जाना चाहिए। हमारा तर्क जो हो वो कसौटी का काम करे। कसौटी जानते? कसौटी का पत्थर होता है, अच्छा उस पर घिसो, चमक आती है, खरे खोटे की पहचान बता देता है। तो हमारा तर्क कसौटी जैसा होना चाहिए। हमारे तर्क से तत्व में चमक आए। हमारा तर्क कैंची नहीं होना चाहिए, कसौटी होना चाहिए। कैंची का काम क्या है? कैंची कतरने का काम करती है, कतरनी कहलाती है। हमें तत्व को कतरना नहीं है, तत्व को मांझना है, तत्व को चमकाना है। इसलिए तर्क को कसौटी बनाओ, कैंची कतरनी नहीं। क्या बनाओ? तर्क को कसौटी बनाओ, कैंची कतरनी नहीं। तुम्हारा तर्क कसौटी रहे, इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? सतर्क। सतर्कता से काम करोगे तो तुम्हारा तर्क कसौटी बनेगा, और कुतर्क पूर्वक तुम बात करोगे तो तुम्हारा तत्व छिन्न भिन्न हो जाएगा, तर्क तुम्हारा कैंची कतरनी हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा तर्क तो होना चाहिए, पर सतर्क सावधान होकर के तर्क होना चाहिए। बंधुओं, सुनने वालों के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है। सुनने वाले श्रोताओं की भी विविधता है। कुछ सुनते हैं, कुछ सुनते भी नहीं हैं, कुछ सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं, कुछ सुनते हैं गुनते हैं लेकिन उसके बाद बुनते नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि ध्यान से सुनो, सुने गए को गुनो, और गुने गए से अच्छा ताना बाना बुनो। तभी तुम्हारे लिए तत्व के सार की उपलब्धि होगी। देखो, श्रोताओं के भेदों में कितनी बातें बताई गई। 14 प्रकार के श्रोता होते हैं, महापुराण में लिखा। क्या लिखा महापुराण में? कि श्रोता भी 14 प्रकार के होते। एक मिट्टी की तरह श्रोता। कैसा? मिट्टी की तरह श्रोता। कैसा है? शास्त्र श्रवण काल में कोमल परिणामी हो जाता है, सुनते समय भावुक हो जाता है, पश्चात फिर ज्यों का त्यों कठोर हो जाता है। माटी की तरह पानी मिल गया, माटी भीग गई, नरम हो गई, और जैसे ही धूप निकली माटी फिर कठोर हो गई। प्रवचन सभा में सुनते सुनते लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, सब कुछ ऐसा लगता अब छोड़ दो। लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर निकले, भैया लाओ भूख लगी है,
क्यों आज नाश्ता नहीं कराओगे, चाय नहीं पिलाओगे? चर्चा शुरू हो गई। मिट्टी की तरह श्रोता शास्त्र सुनते सुनते कोमल परिणामी, बाद में फिर पुनः ज्यों के त्यों कठोर। चलनी की तरह सार तत्व को छोड़ देते हैं और असार असार को अपने पास रख लेते हैं। चलनी में काम काम का आटा नीचे निकल गया और बाकी जो फेंकना था वो छन जाता है, सार सार नीचे गया, असार असार बचा लिया। चलनी की तरह श्रोता होते हैं। एक बकरा की तरह श्रोता होता है। कैसा होता है? बकरा की तरह। श्रृंगार का वर्णन सुनकर श्रृंगार रूपी परिणामी। हाँ, अगर बकरे के सामने कोई ऐसी बात कर दो तो जैसा तुम करोगे बकरा भी वैसा करने लगेगा। श्रृंगार का वर्णन सुन करके श्रृंगार रूप परिणामी हो गया, लेकिन उसको कुछ समझ में थोड़ी आया, कुछ आनंद थोड़ी आ रहा। वो तो जैसा सामने वाला कर रहा देख देख करके बकरे ने कर दिया। ऐसे बकरे के स्वभाव वाले। और बिलाव, बिलाव के स्वभाव वाले भी श्रोता कैसे? धर्मोपदेश सुनकर भी क्रूर प्रवृत्ति धारी। बिल्ली को कितना ही सुनाओ, कितना ही समझाओ, मौका मिलते ही बिल्ली बस अपना काम करती है। तो बिलाव धर्मोपदेश सुनकर भी क्रूर प्रवृत्ति धारी। तोता धर्मोपदेश के शब्द मात्र ग्राही। शब्द पकड़ लिए, भाव कुछ भी नहीं। राम 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 राम, तोता भी राम 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 कर रहा। और अब रामचंद्र जी भी आकर के अगर अंगुली दिखाएं तो तोता पकड़ लेगा। अब उसको ये थोड़ी पता कि रामचंद्र जी हैं। वीर वीर वीर, महावीर 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 कहो, और महावीर भी सामने देखें तो कछु कछु लेने देने नहीं। ऐसे ही आत्मा 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 की चर्चा करने लगे और बाद में कछु नहीं। ये तोता की तरह, सार कुछ भी ग्रहण नहीं। बगुला बाह्य से भद्र परिणामी, अंतरंग से कुटिल परिणामी। बगुला नदी में बस एक पैर पर खड़ा हो जाता है। इतना एकाग्र, इतना ध्यान कर रहा, बाहर से भद्र परिणामी दिख रहा, लेकिन अंदर से बस फिर क्या है? अंदर से कुटिल परिणामी। पाषाण उपदेश से अप्रभावित श्रोता, कितना ही सुनाओ कोई असर नहीं पड़ना। पत्थर पानी में कितना ही पड़ा रहे कोई असर नहीं, भीगने वाला नहीं। सर्प सदुपदेश का भी जिन पर कुप्रभाव पड़ता है, दूध भी पिलाओ सांप को जहरी बनाएगा। ऐसी अच्छी बात भी सुनाओ, बदले में बुराई भाव निकलेगा। गाय कम सुनकर अधिक लाभ लेने वाला, थोड़ा ही सा सुना लेकिन बहुत ज़्यादा समझ गया। गाय को थोड़ा सा दे दो, खाया पिया, दूध बनने लगा। भैंसा उपदेश ग्राह्यता कम, कुतर्कों से सभा को क्षुभित कर देना। सुनेगा तो कम और एक आध दो उल्टे सीधे प्रश्न करेगा तो सभा को विक्षुब्ध कर देगा। इस तरह से इसी में हंस, भैंसा, फूटा घड़ा, डांस और जोंक आदि आदि ये सभी श्रोताओं के भेद हैं। इनको आपको क्रमशः समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।